क्या कहें, एक वक्त था मेरी कौम के जवान वो थे कि कभी वो फातह उंदुलूस थे, कभी वो मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में फातह सिंध थे। आज मेरे जवानों को क्या हो गया, नौजवान घरों से मेकअप करके निकल रहे हैं कि लोग उनके फितने में पड़े। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शबे मेराज जहन्नम में कुछ लड़कों को देखा कि उनकी चमड़ी आग की कैंची से काटी जा रही थी और वो चीख रहे थे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लड़के हैं जो घरों से मेकअप करके इसलिए निकलते थे कि लोग इनके फितने में मुब्तला हो जाए। सुरमा लगाना कोई बुरी चीज नहीं है, कपड़े पहनना अच्छे कोई बुरी चीज नहीं है, इतर लगाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आजकल के लड़के तो औरतों की तरह बन सवर करके निकलते हैं। नजाकत आ गई है। मुसलमानों का जवान नाजुक नहीं होता। इकबाल कहते हैं नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लाह अकबर। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, अभी तेरे लिए आसमां और भी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर जवान चाहे तो जमाने में इनकलाब आ सकता है। जवान वो जो चूड़ियां पहनने वाले जवान है, हाथों में कड़ा पहनने वाले जवान है, वो कभी इनकलाब नहीं ला सकते। हीरो ने बाली पहन ली, ये भी बाली पहनने लगे। हीरो ने टोपी पहन ली, ये भी टोपी पहनने लगे। हीरो ने जैसे बाल कटाए, ये भी वैसे बाल कटाने लगे। ये फुदक कर चलने वाले, ये कमर मटका कर चलने वाले, ये हीरो के स्टाइल में चलने वाले, ये म्यूजिक कानों के अंदर एयरफोन लगाकर गाने म्यूजिक सुनने वाले, इनसे कुछ नहीं हो सकता। न खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आसमाए हुए हैं। वो जवान इनकलाब पैदा करते हैं जो भूखे रहकर मुसल्ले पर रोने का शऊर रखते हैं। जब तक के मुस्लिम जवान अपनी रातों को मुसल्ले पर रो रो कर गुजारते थे अल्लाह के खौफ में, उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस हमारा था। हिंदुस्तान पे इस्लाम का परचम लहरा रहा था। दुनिया के अल्लाह अकबर अक्सर ममालिक में इस्लाम का परचम लहरा रहा था। जब से मुस्लिम जवानों ने हाथों से तस्बीह हटाकर, हाथों से मुसफ़े कुरान हटाकर, हाथों में मोबाइल लेकर ज़िना के मनाजिर देखना शुरू किए, आज मुस्लिम बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही है। किसी कौम को सवाल यूं ही नहीं आता। जब कौम का जवान बिगड़ता है तो उस कौम को तबाह कर दिया जाता है। रातों के अय्याश और दिन के बदमाश बनने वाले जवान कभी किसी का भला नहीं कर सकते। मुस्लिम जवानों का तकद्दुस और तकवा यह था कि उनके तकद्दुस और तकवा को देखकर लोग ईमान की दौलत हासिल कर लेते थे। क्या हो गया? क्या हो गया? साद इब्ने अबी वक़ास कहते हैं कि मेरी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। मैंने ओहद में रसूलुल्लाह के साथ जंग में शिरकत करने का शरफ हासिल किया। इतनी छोटी छोटी उम्र की सहाबा, इतने बड़े बड़े कारनामे। जवानी वो नहीं जो फिल्म के खान साहिबों की है, जवानी वो है जो करबला के इमाम अली अकबर की है, जवानी वो है जो इमाम कासिम की है। क्या जवानी को बना लिया? जवानी क्या थी और क्या बना लिया? अल्लाह के रसूल की बारगाह में अम्मा आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपके कुछ उम्मती ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा? मेरे आका ने फरमाया था, हाँ, जो जवान रातों की तारीकी में अपने गुनाहों को याद कर कर के रोते हैं, अल्लाह ऐसे जवानों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। आज वो जवानी कहां रही? हीरो की नकल करते हैं, महबूब खुदा की नकल नहीं करते। टोपी पहनने में शर्म, कुर्ता पहनने में शर्म, और हीरो बाली पहन ले, बाली पहनने में कोई शर्म नहीं। तबाह होने वाली कौम का तरीका यही नहीं था। लोग बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन बैतुल मुकद्दस की तरावी तो जरा देखिए। अल्लाह उन पे रहम करे। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, पीछे जितने मुक्तदी जवान खड़े, न चेहरों पे दाढ़ियां हैं न सरों पे टोपियां हैं। इराक के लिए हम तड़पते हैं। 31 नाइट को, दिसंबर की 31 को मैं बगदाद शरीफ में था।
بمبئی میں ایسا 31 نہیں منایا جاتا جیسا بغداد میں مسلمان منایا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو ان بدبختوں کو، ان کو دیکھو، جن لوگوں نے ان کو کچل دیا بموں سے، انہی کے تہوار کو یہ منا رہے ہیں۔ یہ تباہ نہیں ہوں گے؟ کیا کبھی کسی عیسائی کو بھی میلاد النبی مناتے دیکھا ہے؟ کسی یہودی کو بھی بقرعید مناتے دیکھا ہے؟ کسی مشرک کو بھی بقرعید مناتے دیکھا ہے؟ وہ کافر اور باطل ہو کر کے تمہارا تہوار نہیں مناتے، اور تم مسلمان نبی کے غلام ہو کر ان کا تہوار مناتے ہو۔ تباہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کافر کے گھر میں کبھی نعت بجتے دیکھی ہے؟ کوئی کافر کبھی نعت بجاتا ہے، لیکن مسلمان سیریل کے بہانے شرکیہ کلمات برابر بجاتا ہے۔ جن کے گھروں میں شرک بجتا ہو وہ قوم عزت سے رہے گی، وہ قوم وقار سے رہے گی۔ خدا کی عبادت کے لیے فرصت نہیں، اور تمہارے گھروں کے اندر شرکیہ کلمات بج رہے ہیں، تمہارے ماتھے پہ شکن نہیں آتا۔ اٹھو، اپنے مذہب کی طرف آؤ، اپنے مسلک کی طرف آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کر لو۔ آج سے پہلے خدا سے جتنے دور گئے، اگر آج احساس ہو گیا ہے، آؤ توبہ کرو، آؤ سچی توبہ کر لو۔ بات ختم کرنے